गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी। आज द्वादश पाठः दशमः त्वम् असि। द्वादश पाठः दशमः त्वम् असि, जो लास्ट ऑनलाइन क्लास में हिंदी ट्रांसलेट कराई थी, वर्ड मीनिंग कराए थे, एक्सरसाइज कराई थी, उसके आगे की एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आपने हिंदी ट्रांसलेट, शब्दार्थ एंड ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 उच्चारण क्रोध ये वाला, और सेकंड क्वेश्चंस प्रश्नोत्तराणी लिखत, ये आपने अपनी नोटबुक में लिखे होंगे और लर्न करे होंगे। आज देखिए क्वेश्चन सेकंड, प्रश्न 3, शुद्ध कथनानां समक्षम इति अशुद्ध कथनानां समक्षम कुरुत, कि शुद्ध के सामने सही का साइन लगाना है, चिन्ह लगाना है, और अशुद्ध के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। का देखिए 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए, राइट, ठीक है, सही। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी बगीचे में घूमे, रॉन्ग। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, वे वस्तुतः 9 बालक ही थे, रॉन्ग। घर देखिए बालकः स्वयं न गणत, बालक ने अपने आप को नहीं गिना, राइट। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया, रॉन्ग। ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सब सुखी होकर चुपचाप बैठ गए, रॉन्ग। कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी राहगीर नहीं आया, रॉन्ग। नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति, नायक बोला 10वें तुम ही हो, इस प्रकार, राइट। ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर घर गए, राइट। तो समझ में आया? तो दोबारा बोल रही हूँ, 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, राइट। सर्वे वाटिकायाम् अभ्रमन्, रॉन्ग। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, रॉन्ग। बालकः स्वयं न अगणत, बालक ने अपने आप को नहीं गिना, राइट। एकः बालकः नद्यां मग्नः, रॉन्ग। ते सुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्, रॉन्ग। कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, रॉन्ग। नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति, राइट। ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषातः शब्दान् चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत्, मंजूषा से यानी कि पेटी से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। गणित्वा गिन करके, श्रुत्वा सुनकर, दृष्टवा देखकर, कृत्वा करके, गृहीत्वा ग्रहण करके, तित्रवा तैर कर। देखिए इन सभी शब्दों में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। का देखिए ते बालकः नद्याः उत्तीर्णा, वे सब बालकों ने क्या आएगा, तित्रवा तैर कर नदी पार की। पथिकः बालकान् दुखितान् अप्रक्षत, राहगीर ने बालकों को दुखी दृष्टवा, क्या आएगा इसमें, दृष्टवा देखकर पूछा। पुस्तकानि विद्यालयं गच्छ, पुस्तकानि विद्यालयं गच्छ, तो क्या आएगा, पुस्तकानि पुस्तकें ग्रहण करके विद्यालय जाओ, गृहीत्वा ग्रहण करके विद्यालय जाओ, तो क्या आएगा इसमें, पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ। पथिकस्य वचनं सर्वे प्रमुदिता गृहम् अगच्छत्, पथिक के वचन श्रुत्वा सुनकर, तो क्या आएगा इसमें, श्रुत्वा। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, राहगीर के वचन सुनकर सभी प्रसन्न होकर घर गए। पथिकः बालकान् अकथयत् दशमः त्वम् असि, राहगीर ने बालक से कहा 10वां तुम गिनकर गणित्वा
पथिक ने बालकों को गिनकर कहा, 10 त्वम असि, गणित्वा यानी कि गिनकर। मोहन कार्य गृहम गच्छति, मोहन कार्य कृत्वा, मोहन कार्य करके घर जाता है। तो क्या आएगा यहाँ? कृत्वा। रिपीट कर रही हूँ। ते बालका नद्दा उत्तीर्ण तित्रिवा, पथिक बालकान दुखितान अपृच्छत। तो क्या आएगा? दृष्टवा। पुस्तकानि विद्यालयं गच्छ गृहीत्वा, पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिता गृहम् अगच्छन्। पथिक बालकान् गणित्वा अकथयत्, 10 त्वम् असि, मोहन कार्य क्षति। तो क्या आएगा ना? पहले में तृतीयवा, दूसरे में दृष्टवा, तीसरे में गृहीत्वा, चौथे में गणित्वा, नेक्स्ट फिफ्थ में श्रुत्वा, सॉरी फोर्थ में प्रतिकृष्य वचन श्रुत्वा, श्रुत्वा, फोर घ में श्रुत्वा, ड में गणित्वा, और लास्ट में आएगा कृत्वा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, चित्राणि दृष्टवा संख्याम लिखत। चित्रों को देखकर संख्या लिखनी है। तो बच्चों, ये आपको नोटबुक में चित्र भी बनाने हैं और संख्या भी लिखनी है। पिक्चर बनाने निकली और उसकी संख्या भी लिखनी है। अब देखिए, दुकानी मीन्स क्या था? गेंद। कितनी गेंद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गेंद है। कितने हैं? 8। तो उसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? अष्ट। क्या लिखेंगे? अष्ट कंदुकानी। क्या होगा? अष्ट कंदुकानी। तो क्या आएगा हमारा? अष्ट कंदुकानी। तो कितनी गेंद है? 8। तो अष्ट कंदुकानी। चटका मीन्स क्या था? चिड़िया। कितनी है? 3। और चटका क्या होता है? चिड़िया क्या होती है? स्त्रीलिंग में आता है। मैंने बोला था ना कि 4 तक की गिनतियाँ हमारी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग तरह की लिखी जाती है। तो पुल्लिंग में क्या आता है? और स्त्रीलिंग में क्या आता है? तिस्र। तो क्या आएगा यहाँ? तिस्र। आपने पढ़ा था, ये मैंने उच्चारण में करवाया था, नोटबुक में लिखवाया भी था उच्चारण वाले को, इसलिए आपको समझाया जाता है। तो त्रय स्त्रीलिंग में है चटका, तो क्या आएगा? तिस्रः। तिस्रः चटकः। तो कितनी चिड़िया हैं? 3। तो क्या आएगा? तिस्रः चटकः। पुस्तकम, पुस्तक कितनी है? 1। कितनी पुस्तक है? 1। अब ये पुस्तक क्या है? हमें नपुंसकलिंग का है। तो क्या आएगा? पुल्लिंग के लिए एक क्या आता है, और स्त्रीलिंग के लिए एक आता है, और नपुंसकलिंग के लिए क्या आएगा? एकम। तो क्या आएगा यहाँ? एकम पुस्तकम। मयूरऊ, मयूर मीन्स मोर, यानी कि पुल्लिंग का है। तो क्या आएगा यहाँ? दऊ। ठीक है। क्या आएगा? दऊ मयूरऊ। बालिके कितनी हैं? 2 हैं। तो स्त्रीलिंग में 2 को कैसे लिखेंगे? द्वे। द्वे पे एक ही मात्रा, द्वे। ताला, ताला कितने हैं? 6। तो क्या लिखेंगे? षट। 6 के हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 को क्या संस्कृत में क्या लिखेंगे? षट। कपोतः, कबूतर कितने हैं? 5। तो क्या लिखेंगे? पंच कपोतः। पत्राणि, पत्ते कितने हैं? 2 4 5 10। तो क्या जाएगा इसमें? 10 पत्राणि। क्या जाएगा? 10 पत्राणि। ठीक है। समझ में आया? तो ध्यान से करना है। ठीक है। पहले पिक्चर बनाना है ऐसे ही, उसके बाद में आपको इसकी संख्या संस्कृत में ही लिखनी है। तो 10 तक की गिनती बताई थी मैंने कैसे लिखते हैं। ठीक है। 20 तक की पहले भी सिखाई थी। तो चित्राणि दृष्टवा संख्या लिखत, पिक्चर बनानी है, फिर संख्या लिखनी है। तो कितनी है ये? 8। तो गेंद कंदुकानी में यानी गेंद कितनी है? 8। चटका कितनी है? 3। तो क्या जाएगा स्त्रीलिंग में? तिस्रः चटकः। एकम पुस्तकम, दौ मयूरौ, द्वे बालिके, और ये कितने हैं? 7 ताला। कपोता कितने हैं? 5 कपोतः।
और 10 पत्राणी। कितने हैं? 10 पत्राणी। तो बच्चों समझ में आया होगा। देखिए, तो बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो शुद्ध करने वाला वाक्य है वो आपको बुक में ही करना है। किस में करना है? बुक में करना है। क्वेश्चन 4 और 5 आपको नोटबुक में करना है। किस में करना है? नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपको क्या करना है? पिक्चर बनानी है और संख्या लिखनी है। अच्छी तरह से नीटली वर्क करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बुक में ही करना है, राइट रॉन्ग, और 4 और 5 आपको नोटबुक में करना है। तो ध्यान से करना बच्चों। ठीक है, नीटली करना, आज की डेट मेंशन करके ही वर्क करना। धन्यवाद।